मेरी दृष्टि से अभी भी कुछ काम अधूरा है। केवल मेरे नाम का जय-जयकार लगाने के बजाय, मेरा जो अधूरा काम रहा है, उस काम को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूँ। मुझे किस बात की दिक्कतें हो रही हैं, किस बात का दुःख हो रहा है, इस बात की जानकारी आप लोगों को पता नहीं है। मुझे इस बात का अफ़सोस है कि मैंने जो अपने जीवन का कार्य निर्धारित किया था, उस कार्य को मैं पूरा नहीं कर पाई। मैं अभी बीमारियों के कारण अपाहिज हो गया हूँ। मैंने कठिन संघर्ष करके जो हक अधिकार प्राप्त किए, उसका फायदा कुछ मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोगों ने लिया, लेकिन वो धोखेबाज और नालायक निकले। मुझे मेरा ध्यान मेरे लाखों करोड़ों अनपढ़ लोगों की ओर देना था, जो गांव देहात में आज भी रोजमर्रा की कष्टमय जिंदगी जी रहे हैं। उनके आर्थिक स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया हुआ है, लेकिन अब मेरा जीवन बहुत ही सीमित हो चुका है। मेरी इच्छा थी कि मेरी जो किताबें हैं वो सारी किताबें मेरे जीवन काल में ही प्रकाशित हो, लेकिन इसके लिए मैं असमर्थ असहाय हूँ। इसकी मैं कल्पना भी करता हूँ तो भयानक दुखदायक लगता है। मुझे विश्वास था कि जो मेरे साथी सहयोगी हैं वो लोगों के मूवमेंट चलाएंगे, लेकिन वो आज नेतृत्व और सत्ता के लिए एक दूसरे के विरोध में झगड़ा कर रहे हैं। उनके मन मस्तिष्क में थोड़ा भी नहीं है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। नानक चंद, तू मेरे लोगों को बता दे कि उनके लिए जो मैंने अधिकार प्राप्त किए हैं, वो अकेले के बलबूते पर किए हैं और यह हक अधिकार प्राप्त करने के लिए कष्ट में संघर्ष और दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा है। मरणपत्र द्वारा मेरे ऊपर निरंतर टीका टिप्पणी होती रही, निरंतर मेरे विरोधक के विरुद्ध मैंने संघर्ष किया, लेकिन मेरे ही लोगों ने उनके स्वार्थ के लिए मेरे साथ विश्वासघात किया। उनके विरोध में भी मैंने दो हाथ किए। यह जो कारवां मैंने खड़ा किया और यहाँ तक लाने के लिए जो संघर्ष किया है, ऐसा ही इस कारवां को उन्होंने आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारी दिक्कतें, अवरोध, संकट आएंगे, लेकिन कारवां रुकना नहीं चाहिए। उनको अगर सम्मानजनक जीवन जीना है तो आने वाले कष्टों की चुनौतियां स्वीकार करने की उनके अंदर साहस धैर्य चाहिए। अगर मेरे लोगों इस कारवां को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो तो किसी भी परिस्थिति में इस कारवां को पीछे जाने मत जाने देना। यही मेरा संदेश है और यह संदेश मैं बहुत ही गंभीरता पूर्वक दे रहा हूँ। इस पर गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ।